हेलो एवरीवन, मेरा नाम है कृष्णा और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है कृष्णा एसएससी। आप सभी को पता है कि एसएससी सीपीटी 2025 का नोटिफिकेशन फाइनली आ चुका है। काफ़ी डिले होने के बाद आप सभी को बहुत ज़्यादा इंतजार था कि कब एसएससी सीपीटी 2025 का नोटिफिकेशन आ जाएगा, और अब फाइनली एसएससी सीपीटी 2025 का नोटिफिकेशन आ चुका है। तो इसके बारे में हम डिटेल में बात करने वाले हैं। आपको बहुत सारे ऐसे वीडियो मिल जाएंगे जहाँ आपको ये बता दिया जाएगा कि हमारा एसएससी सीपीओ का फॉर्म आ चुका है, तब से तब फॉर्म भरने, ये सब आप जनरली चीज़ें पता कर सकते हो। बट बच्चों को बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती हैं जब वो प्री क्वालिफाई कर लेते हैं, जब फिजिकल देने जाते हैं, जब मेंस होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में इतने ज़्यादा बच्चे परेशान होते हैं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। एक एक छोटी छोटी मैं वो प्रॉब्लम्स कवर करने वाला हूँ जो बच्चे अभी इग्नोर कर देते हैं और बाद में उनके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन जाती है। तो बस आप इस वीडियो में बने रहिए, हम एक एक करके सारी छोटी से छोटी चीज़ कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो देखो, आप सबसे पहले आप सभी को पता है कि हमारा फॉर्म है ना 26 सितंबर से लेके 16 अक्टूबर तक भरने वाला है। तो आप लोग लास्ट डेट का इंतजार बिल्कुल नहीं करिएगा, क्योंकि अब एसएससी लास्ट डेट बिल्कुल नहीं भी एक्सटेंड करती है। तो पहले पहले आप लोग सारा अपना फॉर्म वगैरह सबमिट करके बैठ जाइएगा, कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, आप यहाँ ये सारी चीज़ें पढ़ सकते हो। पेमेंट वगैरह का क्या है, करेक्शन विंडो है ना 24 तारीख से लेकर 26 तारीख तक ओपन रहेगी। अगर आप लोग कोई मिस्टेक वगैरह कर देते हो तो है ना, जनरली आप लोग बहुत अच्छे से ध्यान दे के फॉर्म भरो ताकि कोई मिस्टेक वगैरह हो ना, आपको दिक्कत ना हो। स्पेशली अपना नाम, अपने फादर का नेम और डेट ऑफ बर्थ, ये चीज़ें तो आप लोग बिल्कुल बहुत अच्छे से डालो। और फिर अपनी कैटेगरी में बच्चे बहुत ज़्यादा आप एकदम सारी चीज़ें कंफर्म कर लेना। आपका ईडब्ल्यूएस है, यूआर है, क्या है, इन सब में बच्चे बहुत गलतियां कर देते हैं। तो आप लोग ध्यान देना ताकि आप लोगों से ये गलती ना हो। फिर सबसे बड़ा पॉइंट बनता है हमारा एग्जाम डेट कब होने वाला है। आप सभी को पता है, इसमें प्रॉपर लिख के आ रहा है नवंबर टू दिसंबर 2025 है ना। बट मैं आप लोगों को एक एक्सपेक्टेड बहुत करीब की डेट बताने वाला हूँ। आप सभी को मैं बता दूं कि देखो, हमारा जो एक नोटिस आया था उसमें साफ साफ लिखा है कि पहले हमारा सीएचएसएल का एग्जाम होगा, है ना। फिर उसके बाद हमारे सीपीओ का एग्ज़ाम होगा, उसके बाद हमारे एमटीएस का एग्ज़ाम होगा। ठीक है, ये सारा चीज़ें उस नोटिस में लिखा हुआ है। तो सीएचएसएल के एग्ज़ाम का लिखा हुआ है लास्ट अक्टूबर, है ना। अगर लास्ट अक्टूबर होता, लास्ट वीक ऑफ अक्टूबर हम लेके चले, अगर हम ऑन एन एवरेज लेके चले कि लास्ट वीक ऑफ अक्टूबर से नहीं भी चालू होता, अगर नवंबर के फर्स्ट वीक से चालू होता है, फिर भी जो सीएचएसएल का एग्ज़ाम है वो 10 दिन से ऊपर नहीं चलने वाला, है ना। तो आप लास्ट के अगर 1-2 दिन पकड़ लो अक्टूबर के और कुछ पकड़ लो नवंबर के, तो आप लेके चलो कि 10 तारीख के पहले पहले, कब 10 तारीख के पहले पहले हमारा सीएचएसएल 2025 का एग्ज़ाम खत्म हो ही जाएगा किसी भी हाल में। ये बात आप लिख के ले लो। तो अब सीपीओ का एग्ज़ाम कब होगा, देखो, जिस दिन भी सीएचएसएल का एग्ज़ाम खत्म होगा, अगर हम लेके चलते हैं कि हमारा 8 नवंबर को हमारा सीएचएसएल का एग्ज़ाम खत्म हो जाता है, तो उसके 1-2 दिन के ब्रेक के बाद हमारा सीपीओ 2025 का एग्ज़ाम होगा। इसका मतलब आप एक एस्टिमेट डेट लेके चलो कि 10 नवंबर से हमारा एग्ज़ाम मेरे हिसाब से 90+% होना तय है। तो आप लोग अपनी प्रिपरेशन इस हिसाब से चलो कि 10 नवंबर से हमारा एग्ज़ाम है। ठीक है, बहुत ज़्यादा होगा तो इसके आगे पीछे 2 दिन 4 दिन होगा, इससे ज़्यादा तो बिल्कुल भी नहीं होगा, अगर एसएससी फिर से कोई बकलोली नहीं करती है तो, जैसे उसने पहले किया था। ठीक है, आई होप ये बात आपको समझ आ गई होगी एग्जाम डेट से रिलेटेड। ठीक है, देखो, अब हम थोड़ा वैकेंसी पे डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि वैकेंसी डिस्कस करेंगे हमारे इससे 2 चीज़ें पता चलनी है। एक पेपर पैटर्न के बारे में बहुत ज़रूरी है बात करना, फिर एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या होने वाली उस पर बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखो, टोटल बात करें अगर हम डीपीएसआई की, मेल की तो 142 है दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर, और फीमेल की 70। देखो, जितने भी लोग मेल की के डीपी पुलिस टारगेट उनका है और दिल्ली पुलिस की इच्छा रखते हैं, मेल की मैं बात कर रहा हूँ, उनसे भाई मैं ये बताना चाहता हूँ कि आपको ड्राइविंग लाइसेंस आप अभी बना के रखवा लो। डीएल आपको चाहिए ही चाहिए। अगर आप दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर में सेलेक्टेड होना चाहते हैं तो बिना डीएल के आप एलिजिबल नहीं होंगे दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर के लिए। मेल की बात कर रहा हूँ। ठीक है, थोड़ा देखो वैकेंसी डिस्कस कर लेते हैं। देखो, वैकेंसी वगैरह डिस्कस करने हम लोग बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करेंगे नहीं, इससे आप लोगों को बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है। ठीक है, देखो, आप देख पा रहे होगे ओपन यूआर की 50 है, ओपन ओबीसी की 27 है, एससी की 15 है, एसटी की 8 है और ईडब्ल्यूएस की 14 है। तो टोटल ओपन जो वैकेंसीज है, मतलब जिसमें एक्स सर्विसमैन और ये डिपार्टमेंटल कोटा हटाने के बाद 114 वैकेंसी बचती हैं। ठीक है, ठीक है,
देखो जनरली यूआर की कट ऑफ बहुत हाई जाती है। उसका रीज़न ये रहता है कि जो ये बाकी कैटेगरी 4 कैटेगरी के, चाहे ओबीसी हो, चाहे एससी हो, चाहे एसटी हो, चाहे ईडब्ल्यूएस के, इन सब के बच्चों के जिनके बहुत ज़्यादा हाई मार्क्स होते हैं, जो यूआर की कट ऑफ जाती है उससे भी हाई मार्क्स रहते हैं, वो बच्चे यूआर के थ्रू सिलेक्शन लेते हैं। तो यूआर की कट ऑफ इस कारण बहुत ज़्यादा हाई जाती है। हम कट ऑफ के बारे में डिस्कस करेंगे, बस आप एक बार ओवरव्यू ले लीजिए पहले वैकेंसी का, है ना। देखो ये फीमेल की आपके सामने वैकेंसी है, जिसमें फीमेल यूआर की 32, ओबीसी की 17 है, एससी की 9 है, एसटी की 5 और ईडब्ल्यूएस की 7। देखो मैं एक डाउट क्लियर कर दूं, है ना, जो फीमेल के लिए है दिल्ली पुलिस सब सेक्टर में, उनके लिए ड्राइविंग लाइसेंस नहीं चाहिए। बहुत लोगों के डाउट रहते हैं। आई होप इस वीडियो के बाद आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। जनरली पिछली बार एसएससी सीपीओ 2024 की वैकेंसी आई थी, उसके हिसाब से डीपीएसआई की इस बार वैकेंसी थोड़ा ज़्यादा है, ठीक है। देखो अगर हम बात करते हैं सीएपीएफ की, यहाँ बात करना बहुत ज़रूरी है, और इसमें मैं यही बताऊंगा क्या हमारी वैकेंसी इंक्रीज होने वाली है या नहीं। ये देख के आप लोगों को बहुत क्लियरली आइडिया हो जाएगा कि हमारी वैकेंसी इंक्रीज होंगी नहीं होंगी, क्या सब चल रहे हैं। देखो सबसे पहले आप सीआरपीएफ की देख लो। सीआरपीएफ की ओवरऑल 1029 वैकेंसीज हैं, बीएसएफ की 223 वैकेंसीज हैं, आईटीबीपी की भी 233 वैकेंसी है, सीआईएसएफ की 1294 वैकेंसी। आप सभी को पता है 2024 में भी सीआईएसएफ की बम्पर वैकेंसी थी, और 2025 में भी अब बम्पर वैकेंसी सीआईएसएफ की आ चुकी है। वहीं एसएसबी की 2024 में बहुत कम वैकेंसी थी, और 2025 में भी कम वैकेंसी आई। इस हिसाब से हमारी ओवरऑल 2816 सॉरी इसको मैं वो कर देता हूँ, ओवरऑल हमारी 2816 वैकेंसीज हैं, जिसमें बहुत सारी वैकेंसीज अभी इसमें से 10% हमारी एक्स सर्विस मैन को चली जाएंगी, ठीक है। ये बात आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी, ठीक है। देखो क्या है, आप दो वैकेंसीज में बहुत नोटिस करो, दो वैकेंसी उसमें है, एक वैकेंसी है बीएसएफ की, एक वैकेंसी आईटीबीपी की और एसएसबी की। एसएसबी की चलो वैकेंसीज कम भी आती हैं, पर इतनी भी कम नहीं आती हैं। बीएसएफ और आईटीबीपी की वैकेंसीज अभी बहुत कम है, और इनकी वैकेंसी इंक्रीज होने के बहुत हाई चांसेस हैं। हाई चांसेस नहीं, आप मेरी बात पकड़ के चलो कि इनकी वैकेंसी इंक्रीज होगी ही होगी किसी ना किसी हाल में, ठीक है। वहीं अगर हम बात करें सीआरपीएफ की भी अभी वैकेंसी इंक्रीज होने के हाई चांसेस हैं, ठीक है। तो ओवरऑल अभी आप देख पा रहे होगे टोटल अगर हम मिलाएं तो हमारी लगभग नहीं तो 3000 के समथिंग वैकेंसीज हो रही हैं। पर आप मेरी बात मान के चलो, वैकेंसी अभी इंक्रीज होंगी। अभी 2024 की वैकेंसी इंक्रीज होने के भी थोड़ा बहुत चांसेस हैं। अगर 2024 की वैकेंसी नहीं इंक्रीज होती तब तो बहुत ज़्यादा वैकेंसी इंक्रीज होगी 2025 में। तो आप मान के चलो कि ये वैकेंसीज आपकी 4000 के क्लोज जाने ही वाली है ना, क्योंकि देखो अभी इस प्रोसेस में बहुत लंबा टाइम है, तो बहुत टाइम है वैकेंसी इंक्रीज होने में। पर आप 4000 के समथिंग ये टोटल वैकेंसीज लेके ही चलो, और आराम से इतनी वैकेंसी इंक्रीज होंगी। देखो हमने एग्जाम डेट के बारे में बात कर ली है ना, हमने वैकेंसी इंक्रीज के बारे में बात की। देखो पेपर पैटर्न आप लोगों ने देख लिया है, सारे सेक्शनल वाइज डाल दिया गया है। तो इसकी स्ट्रेटजी ये होने वाली है कि भाई देखो मैथ रीजनिंग में बहुत तगड़ा काम करो। क्यों, उसका रीज़न बताता हूँ। देखो इंग्लिश में इतना ज़्यादा टाइम है, सब इंग्लिश में अच्छा स्कोर कर लेंगे, और जो सीपीयू प्रिपरेशन करता है मेंस में पूरी इंग्लिश आती है, तो सबकी इंग्लिश अच्छी आती है, सब इंग्लिश में अच्छा स्कोर कर लेंगे। फिर अगर हम बात करेंगे जीएस में आपको सभी को पता है स्कोर होता है नहीं होता है, लक पे और बहुत सारी चीज़ों में डिपेंड करता है। पर इतना ज़्यादा टाइम है तो बहुत हाई चांसेस है कि ठीक ठाक आपको चीज़ें मार्क्स मिल जाएंगे, क्योंकि काफ़ी टाइम रहेगा तो आप काफ़ी अच्छे ध्यान से करोगे। फिर देखो बात करते हैं रीजनिंग का लेवल थोड़ा मैथ से लोअर रहता है, तो पर रीजनिंग में भी आपके लिए को बहुत ज़्यादा अच्छी स्पीड चाहिए। तो जो आपको डिफरेंस क्रिएट करने वाले हैं इस बार, वो मैथ और रीजनिंग में है। क्यों, क्योंकि कोई अगर एवरेज बच्चा है ना, बिलो द एवरेज बच्चा है, वो भी 30 मिनट में कहीं ना कहीं प्रिपरेशन कर रहा है, तो वो भी 35 क्वेश्चन कहीं ना कहीं से बना ही लेगा, 35 से 40 क्वेश्चन अगर हम एवरेज बच्चे की बात करें। अगर आप टॉपर लिस्ट में जाना चाहते हो, बहुत अच्छे मार्क्स लाना चाहते हो, अगर आप भी इस 30 मिनट में 35 से 40 क्वेश्चन करते हो, तो आप भी एवरेज बच्चों में ही रह जाओगे। अगर आप इस 30 मिनट में 45 प्लस क्वेश्चन करते हो, तो बहुत बेसिक सी बात है, आप अलग ही एक ग्रुप में हो जाओगे। मैथ और रीजनिंग में अगर आप दोनों में अगर आप 45 प्लस क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पा रहे हो, तो आप एक अलग ही लीग वाली स्टूडेंट में चले जाओगे। क्योंकि जनरली जो एवरेज बच्चा रहता था पहले, वो अब नहीं कर पाएगा इतने क्वेश्चन जैसे वो पहले कर पाता था, क्योंकि इतना टाइम ही नहीं है उसके पास। तो आपकी कैलकुलेशन और आपकी ट्रिक्स बहुत अच्छी होनी चाहिए मैथ और रीजनिंग में। अगर आप मैथ और रीजनिंग में बहुत तगड़ा स्कोर कर लेते हो, तो एक आप अलग ही लीग में चले जाओगे। आप बहुत ही हाई चांसेस रहेंगे आपके मेंस में सिलेक्शन के, और अच्छी पोस्ट पाने, चाहे डीपीएसआई हो चाहे सीआईएसएफ की हो, ठीक है। मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि यार चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लेना। आपको सीपीयू से रिलेटेड सारे डिटेल्ड वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल पे मिल जाएंगे 2024 वालों के लिए। 2025 वालों के लिए भी मैं बहुत तगड़ी वीडियो लेके आने वाला हूँ। मैं ऑलरेडी 2024 के रिजल्ट का वेट कर रहा हूँ, ठीक है।
अब हम लोग चलते हैं, देखो पेपर हमारे ये डिस्कस, देखो एक्सपेक्टेड कट ऑफ आप लोग अभी इसके पीछे मत पड़ो, आप अपना बेस्ट स्कोर लेके चलो, बेस्ट से बेस्ट स्कोर। अभी आप लोगों के पास टाइम है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ के चक्कर में आप लोग मत पड़ो, आप लोग अपना बेस्ट दो और अच्छे से एकदम प्रिपरेशन करो, और जितना मैक्स टू मैक्स अभी स्कोर कर पाओ उस पर आप लोग अभी फोकस बनाओ, ठीक है। अब हम लोग इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स की बात कर लेते हैं, जहां बच्चे बहुत ज़्यादा फंसते हैं और लिटरली बच्चे आउट हो जाते हैं इन सब रीज़न के कारण, उनके पास इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स नहीं होते बहुत ज़्यादा अच्छा स्कोर करने के बाद भी। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स हम लोग जान लेते हैं। सबसे पहले मैंने शुरू में ही बता दिया था, कास्ट सर्टिफिकेट से रिलेटेड चीज़ें, जो भी आपका कास्ट सर्टिफिकेट है, स्पेशली ओबीसी का बता दूं और ईडब्ल्यूएस का बता दूं। देखो ईडब्ल्यूएस का जो आपका है ना, आप अपना फाइनेंशियल ईयर आपको पता होना चाहिए कि आपका फाइनेंशियल ईयर क्या है, कौन से फाइनेंशियल ईयर में का आपको लगने वाला है। आप वो नोटिस जाके पढ़ो, वहाँ आपका सारी चीज़ें मिल जाएंगी। आई थिंक वहाँ 2025-26 वाला चाहिए, जो बेस्ड ऑन 2024-2025 बना हो। ये ईडब्ल्यूएस का आप लोग एक बार कंफर्म करके कर लेना, ठीक है। अगर हम ओबीसी की बात करें तो ओबीसी का सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए। बच्चे यहाँ सबसे ज़्यादा मिस आउट कर देते हैं। ओबीसी का जो कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए वो सेंट्रल वाला चाहिए, समझ रहे हो, और वो भी एसएससी के फॉर्मेट में। आप जो एसएससी का नोटिस आया है उसमें सबसे नीचे जाएंगे तो वहाँ एसएससी ने अपना प्रॉपर फॉर्मेट डाल रखा है, तो आपको उस फॉर्मेट में, मतलब सेंट्रल के एसएससी के वाले फॉर्मेट में आपका क्रूशियल डेट के अंदर क्या चाहिए। क्रूशियल डेट क्या, क्रूशियल डेट है फॉर्म का लास्ट डे। फॉर्म का लास्ट डे क्या है, 16 अक्टूबर। मतलब आपके पास अभी भी 10 दिन 12 दिन आराम से बचे हैं, और एक दिन में बन जाता है ये कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह। तो इसके पहले पहले आप ये सारी चीज़ें बनवा के रख लो, नहीं बच्चे बहुत ज़्यादा इसमें आउट होते हैं। होगा क्या, आप ओबीसी के हो और ईडब्ल्यूएस के, अगर आप ये चीज़ें प्रोवाइड नहीं कर पाते हो तो आपको जनरल में शिफ्ट कर दिया जाएगा, और आपको पता है कि जनरल की कट ऑफ कितनी हाई जाती है। तो ये आप अपने रिस्क में सारी चीज़ें करो। मैं तो कह रहा हूँ अभी भी टाइम है, 10-12 दिन। जिनका नहीं बना है वो सारी चीज़ें आप जाके बना लो। क्रूशियल डेट्स देखो मैंने बता दी है ना, सारी चीज़ों की क्रूशियल डेट यही है, 16/10/2025, चाहे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का भी हो। जनरली पहले अक्टूबर रहा करती थी, बट इस बार थोड़ा चेंज है। तो है ना, इसके पहले पहले आपका ग्रेजुएशन वगैरह हो जाना चाहिए, मार्कशीट वगैरह सारी रख लेना, डिग्री वगैरह आप लोग ले आना, इन सब में कोई डिले मत करना। 10th-12th का इन सारी चीज़ों को अपडेटेड रखना, सब कुछ अपने पास रखना। यही सारी चीज़ें लगते हैं, बहुत ऐसे डॉक्यूमेंट नहीं लगते हैं। बस आपको क्रूशियल डेट का याद रखना है अपने कास्ट सर्टिफिकेट के रिलेटेड। आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। मैंने बहुत सारी चीज़ में इसमें कवर करने की कोशिश करी है। आपके जितने भी और डाउट बन रहे हैं आप मेरे कमेंट में कमेंट कर सकते हैं, मैं उनके रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा, और नेक्स्ट वीडियोस जैसे जैसे आते रहेंगे आपके डाउट्स क्लियर होते रहेंगे। अगर आपको फिर भी बहुत सारी चीज़ें जाननी है तो आप मेरे वीडियोस में जाके चैनल को सब्सक्राइब करके आप सारे वीडियोस देख सकते हो। मैंने ऑलरेडी बहुत सारे इंपॉर्टेंट वीडियोस बना रखे हैं, ऐसे वीडियो मैं ऑलरेडी आप सब लोग के लिए बनाता रहूँगा। तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें। मैं आप सभी से मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।